हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि निकाली गई है जेई पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए निकाला गया है, जिसके फॉर्म जो है वो आप 26/7 से 16/8 तक भर पाएंगे ऑनलाइन मोड में। लास्ट डेट जो है वो 16/8/2023 यहाँ पर रखा गया है। अगर बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप ये अलग अलग पोस्ट के लिए जो है वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ पाएंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 16/8/2023 तक काउंट होगा और एज लिमिट जो है वो 1/8/2023 तक काउंट होगा। एज लिमिट जो है वो पोस्ट वाइज वेरी कर रहा है, अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। अगर बात करें एज लिमिट क्या रखा गया है, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए और सेंट्रल वाटर कमीशन की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 32 साल रखी गई है। और बाकी जो भी सारी जो पोस्ट हैं उसके लिए मैक्सिमम जो है वो 30 साल रखा गया है। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया जो है एसएससी के द्वारा नहीं रखा गया है। मिनिमम एज लिमिट आपकी कितनी भी है आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अगर बात करें इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो एसएससी के द्वारा रखा गया है वो है अनरिजर्व्ड ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, एससी एसटी फीमेल और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नहीं रखी गई है। ठीक है। अगर बात करें आगे हम कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ से सबसे पहले अगर आपने पहले कोई एसएससी का फॉर्म लगाया है तो आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करना है, यहाँ पर कैप्चा डाल के। अगर आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आपको नया रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होगा। नया रजिस्ट्रेशन के लिए मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड या यूज़र आईडी जो है वो भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आप अपना जो रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के नीचे ये कैप्चा डाल के आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो दिख जाएंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो फॉर्म है वो उसका ये दिख जाएगा। सबसे पहले आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ से सिलेक्ट करने होंगे। 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछ रहा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना है और अपनी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से नो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेरेब्रल प्लासी से सफरिंग है तो आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप यहाँ से नो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीएच कैंडिडेट होंगे तो आप रजिस्ट्रेशन में आपको पूछेगा, वहाँ से आप ये तभी आपके लिए ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहेगा अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिजिकल चैलेंज पर्सन में येस या नो नहीं, अगर आप नो करते हैं तो आपका ये जो ऑप्शन है आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर आप वहाँ पर येस करते हैं तो ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। फिर नेक्स्ट है डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन। अगर आपके फिजिकल में कोई फिजिकल लिमिटेशन है तो आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे ये आपको पूछेगा वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर आप यहाँ से ये सेलेक्ट करते हैं तो विल यू मेक योर ओन अरेंजमेंट। अगर आप अपना खुद का अरेंजमेंट करेंगे स्क्राइब के लिए तो यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप यहाँ से नो सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको अगर आप एसएससी आप चाहते हैं कि एसएससी जो है वो आपके लिए स्क्राइब अरेंज करे तो आपको मीडियम जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जिस भी मीडियम में आप चाहते हैं कि आपका स्क्राइब जो है वो एसएससी अरेंज करे तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट
करना होगा। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना है और आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आपको यहाँ से सिंपली नो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, फिर से आपको जो पोस्ट है वो कंफर्म करनी होगी। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी, डिप्लोमा। उसके बाद डिप्लोमा किस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ से मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर है कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एमएससी, एमटेक, एमई, बीएससी जो भी इंजीनियरिंग में है वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप उसका स्टेटस, अगर आप पास्ड हैं तो आप यहाँ से पास सिलेक्ट कीजिए, अगर आप अपीयरिंग है तो यहाँ से आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपीयरिंग हैं तो जो फॉर्म का लास्ट डेट है तब तक आपका ये जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बताया गया है। फिर आपको यहाँ से अगर आप पास्ड हैं तो यहाँ से आपको अपना ईयर, जिस भी ईयर में आप पास आउट हुए हैं, आपका वो जो डिप्लोमा पास आउट हुआ है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ से बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिस स्टेट में है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम यहाँ पे देना होगा। फिर आपको अपना जो रोल नंबर है, जो भी आपका रोल नंबर रहा है वो आपको रोल नंबर देना है। फिर आप अगर परसेंटेज में आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है तो परसेंटेज, अगर सीजीपीए में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो आपको यहाँ पे सीजीपीए देना होगा। फिर अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो एसएससी के लिए अवेलेबल कराना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप ये सिलेक्ट करें या नो सेलेक्ट करें। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने जो एड्रेस दिया था वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। उसके बाद सबसे पहले आपको जो फ़ोटो है वो चूज़ करनी होगी, जो कि 27 अप्रैल 2023 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और आपको चश्मा वगैरह और टोपी वगैरह नहीं लगाना है। जो फाइल जो साइज़ है वो जेपीजी फॉर्मेट में 20 KB से 50 KB आपका होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा। जैसे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में जहाँ भी फोटोग्राफ होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर ओपन करना होगा। फिर आपको अपने सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने हैं, जो कि 10 KB से 20 KB के बीच आपके सिग्नेचर होने चाहिए, वो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 27 अप्रैल, कि अगर आपका फोटोग्राफ 27 अप्रैल या 27 अप्रैल के बाद में अगर लिया गया है तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कीजिए। अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो फोटोग्राफ है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आपको ये सिलेक्ट करना ही होगा। फिर आपको सारी ये जो डिक्लेरेशन है ये पढ़ के यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करना है, और ये कैप्चा डाल के आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। फिर आपको आपका फॉर्म का जो भी प्रीव्यू है वो चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है आपने एकदम क्लियरली सही फॉर्म, जो सारी डिटेल्स हैं वो सही सही दी हैं, तो आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप यहाँ पे एडिट या मॉडिफाई पे क्लिक करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको ये फाइनल पूछेगा कि आप एकदम श्योर हैं फाइनल सबमिट करने के लिए। अब यहाँ से आपको 3 ऑप्शन देगा। सबसे पहला प्रिंट, जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा, या आप चाहो तो आप अपने पास रख सकते हो फर्दर यूज़ के लिए। और उसके बाद आपको पूछ रहा है कि क्या आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं। तो अगर आप पेमेंट अभी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से येस पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर फीस पेमेंट मोड सिलेक्ट करके ऑनलाइन ही रहेगा, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप जिसके भी थ्रू अपना पेमेंट जो है वो करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू भी आप अपना फीस पेमेंट, यूपीआई, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ से ये सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको अपनी कार्ड डिटेल्स यहाँ से कंफर्म करना है, फिर दोबारा से आपको कंफर्म करना है, और उसके बाद अपनी कार्ड की डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आपको कार्ड नंबर, यहाँ पर एक्सपायरी का मंथ, एक्सपायरी का ईयर, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी, और ये कैप्चा डाल के आपको पे पे क्लिक करना है। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और आपका फीस पेमेंट जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आप फाइनल प्रिंट आउट जो है वो ले पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्स, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जो है एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने हर एक बात क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी टाइप का डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
हम आपको रिप्लाई ज़रूर से कर देंगे। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।